Assalamu alaikum. Welcome my dear students in secondary section. I am Sarguru Fahmida, your Hindi subject teacher. You all are promoted from standard 7 to standard 8. So study hard as much as you can. Today we are going to discuss and elaborate our first poem, He Matrubhumi. आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है हे मातृभूमि। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसे वह भूमि बहुत प्यारी होती है। वह उस भूमि की गोद में ही बड़ा होता है और वह उसकी माँ के समान होती है। उसे उसकी मातृभूमि कहा जाता है। हे मातृभूमि यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। तो चलिए बच्चों उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1897 शाहजहानपुर में हुआ। मृत्यु 1927 गोरखपुर में हुआ। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, बहुभाषाविद यानी अलग अलग किस्म की भाषा जानने वाले, वह साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए आपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। जहां आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए छात्रों हम एक बार कविता को पढ़ लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो मेरा तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। छात्रों अब मैं आपको इसके शब्द वाटिका देती हूँ। नवाना झुकना, सपूत गुणवान योग्य पुत्र होनहार बेटा, प्रणाम नमस्कार या अभिवादन। बलिदान निछावर होना, निज विशेष रूप में मुखित या निश्चित रूप से। भेदभाव अंतर या फर्क। देह शरीर। छात्रों अब हम एक एक पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। चरणों में यानी कि पैरों में, शीश यानी सर, नवाना यानी झुकाना। कवि राम प्रसाद बिस्मिल बताते हैं कि हे मातृभूमि भारत माँ के लिए
कहा है, मैं इतना नतमस्तक होकर आपके चरणों में शीश नवाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं, अर्थात मैं अपनी भक्ति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, अर्थात हे मातृभूमि, माथे पर तुझसे उपजा चंदन और फूलों की माला हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा यानी जीभ, अर्थात मेरे जीभ पे जबान पे तेरा ही गीत हो। मैं तेरा ही नाम गाते गाते इस देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, सपूत यानी पुत्र, बेटे, उपजे पैदा होना। कवि कहते हैं कि जिस धरती ने देवताओं में राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यानी उस धूल को मैं स्वयं के मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, पद पैरों, रज धूल, पैरों की धूल, अर्थात कवि कहते हैं कि हे माँ, हे धरती माँ, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोता है, अर्थात हमारी भारत भूमि कन्याकुमारी जहाँ पर है, वहाँ पर नित्य समुद्र उसकी पद को धुलाई करता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहता है कि उस धरती माँ के मैं प्रणाम करता हूँ और उस धरती माँ के चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ। यह अभिलाषा कवि व्यक्त करते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, भेदभाव यानी फर्क, तज करना यानी मिटाना। कवि क्या खूब कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारी सेवा करके हर प्रकार के भेदभाव अपने मन से नष्ट करना चाहता हूँ। जैसे धर्म का भेद, जाति का भेद, ऊंच नीच का भेद, गरीबी अमीरी का भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, सारे भेदों को मैं तज कर केवल वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। केवल एक पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन यानी हर दिन मैं सुनूं और सबको सुनाता जाऊं। यह अभिलाषा कवि व्यक्त करना चाहता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। कवि क्या सुंदर कहते हैं कि भारत माता की सेवा करूं और भारत माता की ही मंत्र जपूं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, अर्थात मैं अपना मन और अपना देह यानी शरीर और बलिदान यानी निछावर, मैं अपने मन को, अपने शरीर को तुझ पर ही बलिदान दे दूं, तुझ पर ही बलिदान करूं। कवि यह अभिलाषा अपने मन में व्यक्त करता है। यह कविता बिस्मिल जी ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और अपनी भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए लिखी है। यह उन्होंने अपने मातृभूमि की सेवा में और देश हित में अपने प्राणों तक को निछावर करने की तमन्ना, लालसा व्यक्त की है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को आप पढ़िए और अपनी नोटबुक में एक बार लिखिए। इसके शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखिए और साथ ही साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। धन्यवाद। बाप रे।